प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को स्वागत करते हैं आज के ऑनलाइन सर्विस में। आशा करते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस से हम सब आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे कि वही एक परमेश्वर है जो हर एक असंभव को संभव करता है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें बलवंत करता है, हमारे निर्बलताओं में हमें सामर्थ दे करके हमें बलवंत करता है। उस परमेश्वर को हम लोग महिमा देंगे। हालेलुया। हम लोग गीत गाएंगे, ए यीशु नासरी आज तो जुम्बस तू कर, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। ए यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर, ए यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। जोर तेरा दम जोर पे आए, जोर तेरा दम जोर पे आए, कमजोरियों पे फतह पाए, कमजोरियों पे फतह पाए, रूह से गाए दिल से गाए और फतह के नारे लगाए, नारे लगाए, ए यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। उसी का रूह हमें आजाद करता है, वही हमारे पापों को क्षमा करता है। और बाइबल बताती है पूरब से पश्चिम जितना दूर है वो हमारे पापों को उतना दूर कर देता है। आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे, आगे हो कर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे,
हमारी आपसे दुआ है लॉर्ड कि हमारी बातों से प्रभु जी तेरी ही खुशबू महके लॉर्ड। हमारी सांसों में तू ही तू हो प्रभु। बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो। कुछ न मांगू तुझको चाहूं, राह में तेरे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं। ऐ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हाँ ऐ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। ऐ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, हाँ ऐ यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें रोज परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि संसार में हमें जीतने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, अर्थात उस परमेश्वर की जितने भी हथियार हैं हमें उन्हें बांध के चलना है, ताकि हम लोग सामर्थ्य बने और इस संसार से हम लोग हमेशा विजय को प्राप्त करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के लिए हम लोग धन्यवाद करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जीसस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य खुदा परमेश्वर। प्रभु जी तू ही वो है प्रभु जी जो हमें सामर्थ्य बनाता है प्रभु जी। तू ही वो है प्रभु जी जो हम पर अपने अनुग्रह को देता है प्यार प्रभु जी। हर क्षेत्र में प्रभु जी जहां जहां हमें अनुग्रह की आवश्यकता होती है लॉर्ड, तू अपने अनुग्रह को हमें देता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड लॉर्ड, हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है लॉर्ड तुम मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके करीब आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड आप हमारे करीब हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको महसूस करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड ऐसा हम चाहते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। के योग्य है।
आपको पाना चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके भवन के घर आते हैं प्रभु जी। हम स्तुति करते हुए प्रभु जी तेरे आंगनों में आते हैं प्रभु जी। तू धन्य है प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है प्रभु जी। हम तुझे सारी महिमा देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हाँ प्रभु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। पवित्र स्थान में तेरी हुजूरी में आऊं, खामोशी से तेरे चरणों में बैठ जाऊं। तेरी करुणा से तेरे दर्शन को पाऊं, तेरी आत्मा से प्रभु मैं फिर भर जाऊं। पवित्र स्थान में तेरे हुजूरी में आऊं, खामोशी से तेरे चरणों में बैठ जाऊं। पवित्र स्थान में तेरे हुजूरी में आऊं, खामोशी से तेरे चरणों में बैठ जाऊं। तेरी करुणा से तेरे दर्शन को पाऊं, तेरी आत्मा से प्रभु मैं फिर भर जाऊं। तेरी करुणा से तेरे दर्शन को पाऊं, तेरी आत्मा से प्रभु मैं फिर भर जाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। 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 प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य
के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। और हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, तू महिमा के योग्य है लॉर्ड, तू आदर के योग्य है प्रभु। तुझ जैसा कोई चट्टान नहीं प्रभु, तुझ जैसा कोई सहायक नहीं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तू हमें मां से भी गहरा प्यार करता है लॉर्ड। हर क्षण प्रभु जी हमारी देखभाल करता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ही ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही महिमा की योग्य है लॉर्ड। आइए हम सब फिर से इस कोरस को गाएं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हम सब एक सुर से गाएं। हमारे मध्य में स्वर्गदूत हैं, हम उनके साथ गाएं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के। अपने हाथों को उठाकर तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। और एक बार तू धन्य है, महिमा के। हाँ प्रभु, तू महिमा के योग्य है लॉर्ड। तू धन्य है, महिमा के। हम एक सुर से गा रहे हैं प्रभु। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं प्रभु, तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं प्रभु, तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं प्रभु, तुझको मैं पाऊं। हाँ प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, क्योंकि तू हमारे लिए भला परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हम आपके वचन के नजदीक आते हैं प्यार प्रभु जी। लॉर्ड, तू अपने दास के मुख से हमसे बातें कर प्रभु जी। हमें किन बात की घटी है प्रभु जी, वो प्रभु जी आज हम उसमें भरपूर होने पाए प्रभु जी। हमारा क्या सवाल है प्रभु जी, आज उसका जवाब हमें मिलने पाए प्यार प्रभु जी। लॉर्ड, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब आदर महिमा आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिस
जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जिसने हम सबको, मुझे और आपको जीवितों के बीच में जिंदा रखे हैं। आइए आज के इस समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और हम प्रभु का स्वर्गीय मन्ना, उसके वचनों का भागीदार हों। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ हम प्रभु के करीब उसके वचनों के पास जाएं। सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अगम में ज्योति में निवास करने प्रभु यहोवा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम, अनुग्रह, भलाई के लिए। प्रभु आपका करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, जो अभी तक आपने हम पर प्रकट किया है, हमारे ऊपर बरकरार रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं लॉर्ड। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके साथ संगति करने के लिए, आपका जीवन का भागीदार होने के लिए, आपका वचन, आपका शिक्षा को सुनने और ग्रहण करने के लिए। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आपका वचन और शिक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु आपका वचन में लिखा है, नीति वचन 4 उसका 13 वचन में, शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। हाँ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस घड़ी आपके वचन के नजदीक आते हैं। प्रत्येक का कान, समझ, हृदय आपके वचन के लिए यीशु के नाम से हम खोलते हैं। प्रभु अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मैं आपका अभिषेक, आपका सेवक, प्रभु मैं प्रार्थना करता आपका अभिषेक, आपका अधिकार मेरे ऊपर ठहरा रहे। आप मुझे अगुवाई कीजिए ताकि मैं आपके अभिषेक और अधिकार में रहकर प्रभु परमेश्वर आपका वचन का सेवकाई करने पाऊं। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक युक्ति, शक्ति, योजना यीशु के नाम से खंडन करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन के जरिए से जुड़ चुके हैं, हम हृदय से आप सबको स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं। कोई बात नहीं कि हम लोग
एक भवन में एकत्रित नहीं हैं, कोई बात नहीं कि हम लोग एक जगह में एक ही स्थान में हम एकत्रित नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अद्भुत योजना है, परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई है, जिसके वजह से हम ऑनलाइन के जरिए से हम दूर हो नजदीक हो हम लोग जुड़ने पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम प्रभु के वचन के नजदीक जाएं और आज प्रभु हमसे क्या बात करते हैं। हम प्रभु के वचनों को, हम लोग प्रभु की शिक्षा को हम लोग हृदय लगा के, मन लगा के, अपनी कानों को लगा करके प्रभु का वचन को सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, यीशु मसीह का प्रेमी एवं सामर्थ से भरा हुआ स्पर्श। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय जो है, और एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, यीशु मसीह का प्रेमी एवं सामर्थ से भरा हुआ स्पर्श। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, मैं आत्मा में इस बात को महसूस किया, इसलिए हम इस वचन को आपके पास प्रभु की आत्मा के द्वारा हम लेकर के आए हैं। स्पर्श हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब सृष्टि के समय में देखते हैं, परमेश्वर सारा सृष्टि का रचना कर रहे हैं, और जब परमेश्वर सारा सृष्टि का रचना कर रहे हैं, अपने शब्दों से सृष्टि को रचना किए, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश में सूरज चांद तारे हो जाएं, और आकाश में सूरज चांद तारे हो गए। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर साग उगे, घास उगे, और नाना प्रकार के वृक्ष जिसमें फल हो, और उस फल में अपना अपना बीज हो, उगने पाए, बोल के परमेश्वर ने जैसे कहा, परमेश्वर ने कहा, और पृथ्वी पर ऐसे होता गया। और हम सृष्टि के समय में इस बात को देखने को पाते हैं कि परमेश्वर अपने शब्दों से सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष समय आता है, और वो खास और विशेष समय में जब परमेश्वर मनुष्य को रचना करने के लिए, मनुष्य को बनाने के लिए जब परमेश्वर आगे आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को शब्दों से, आवाज से रचना नहीं किए, वरन परमेश्वर अपने हाथों से छूते हुए, मिट्टी का पुतला बनाते हुए मनुष्य की रचना की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ें। उत्पत्ति पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। परंतु पृथ्वी से कुहारा उड़ता था, जिससे भूमि की सारी सतह सींची जाती थी। आगे पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। बहुत ही सुंदर रीति से योजना बनाते हुए, अपना प्रेम को प्रकट करते हुए परमेश्वर ने आदम को रचना किया। और प्रेम प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है, परमेश्वर ने अपने हाथों से स्पर्श करते हुए परमेश्वर ने आदम को रचना किया। मिट्टी को लिया अपने हाथों में, और उस हाथों से परमेश्वर ने मिट्टी को एक रूप दिया, मिट्टी का पुतला बनाया अपने हाथों से। वहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रवाहित हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ प्रवाहित हो रहा है, परमेश्वर का एक बड़ा योजना वहां पर प्रवाहित हो रहा है। और परमेश्वर ने इस रीति से आदम को अपने हाथों से
मिट्टी के द्वारा बनाया और उसके नाथनों में जीवन का सांस को फूका, और जैसे परमेश्वर ने जीवन का सांस को फूका, आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का स्पर्श का असर। उसका स्पर्श में प्रेम प्रकट होता है, उसका स्पर्श में सामर्थ्य बहता है। हालेलुया, यस, उसके प्रेम में प्रेम और सामर्थ्य प्रवाहित होता है। आज भी हम इस बात को देखने को पाते हैं, यदि कोई व्यक्ति निराशा में, हताशा में टूट गया है, दुख में आंसुओं से जीवन जी रहा है, आंसुओं से तड़प रहा है, तो उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास आता है और अपने हाथों से जब उसको स्पर्श करता है, उसके पीठ पर हाथ रखता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो निराशा व्यक्ति के अंदर, हताश व्यक्ति के अंदर, दुखी व्यक्ति के अंदर, आंसुओं में जीवन जीने वाला व्यक्ति के अंदर एक नया आशा, एक नया आनंद, एक नया उम्मीद, एक नया खुशी, एक नया बल प्रवाहित होता है। यह है स्पर्श का असर, मनुष्य का स्पर्श का असर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श का असर को, सामर्थी एवं प्रेमी असर को आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन में से बताना चाहता हूं, ताकि हम यीशु मसीह का स्पर्श का महत्व को हम समझें और हम प्रभु का स्पर्श को प्रतिदिन हम खोजें। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार। जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 31 वचन से लेकर के 35 वचन तक मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। तब वह फिर सूर के प्रदेश से निकलकर सैदा होते हुए गलील की झील पर आया, जो दिकापुलिस के क्षेत्र में है, और वे उसके पास एक मनुष्य को लाए जो बहिरा था और कठिनाई से बोलता था, और उससे विनती की कि उस पर अपना हाथ रखे। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। हालेलुया। और एक बार पढ़ रहा हूं। उसने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। प्रभु यहां पे उसको चंगाई देने के लिए कुछ कर रहे हैं। उंगली को कान में डाल रहे हैं और थूक करके उसका जीभ को छू रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब छूते हैं क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। और स्वर्ग की ओर आह भर कर देखते हुए उस मनुष्य से कहा, इफ्ताह। हालेलुया। अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई। हालेलुया। और वह स्पष्ट बोलने लगा। तब उसने उन्हें आदेश दिया कि किसी को न बताए, परंतु जितना ही वह मना करता रहा, इससे भी अधिक वे उसका प्रचार करने लगे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इसने जो कुछ किया अच्छा किया है। वह बहिरों को भी सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड। यह है यीशु मसीह का स्पर्श करने का सामर्थ, छूने का सामर्थ। यीशु मसीह उस बहिरे व्यक्ति के कान में उंगली डाले और उसका जीभ को छुए, और यीशु मसीह ने कहा, इफ्ताह, खुल जा। और जैसे यीशु मसीह ने इफ्ताह कहा, उस व्यक्ति का कान और उसका जीभ में जो गांठ था वो खुल गया। हालेलुया। यीशु मसीह के छूने से खुल जाता है, कान भी खुलता है,
जीभ का गांठ भी खुलता है, मेरे प्रियो और भी जान लीजिए, और भी बहुत सारी चीज खुलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का स्पर्श हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उसके स्पर्श से सामर्थ्य बहता है, उसके स्पर्श से प्रेम रिलीज होता है, बहता है। हालेलुया। तो आगे जब देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह जब ये मिराकल करते, चंगाई देते हैं, उनको बोल रहे हैं कि किसी को नहीं बोलना, किसी को बताना नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जितना यीशु मसीह मना कर रहे हैं, ये और भी बता रहे हैं। हालेलुया। तो सवाल आता है, क्यों यीशु मसीह बताने के लिए मना कर रहे हैं? कुछ तो वजह है, कुछ तो कारण है। जरूर यीशु मसीह कुछ वजह से बताने के लिए मना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये एक ऐसा प्रभु का आदेश है जिसको नहीं मानने से भी कोई बात नहीं, वरन प्रभु का महिमा होगा। यानी कि यीशु मसीह मना कर रहे हैं तो ये व्यक्ति और उसको प्रचार कर रहा है, बता रहा है कि प्रभु ने मेरा कान को, मेरा जीभ को खोल दिया। मेरे प्यारो, इससे प्रभु का महिमा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु ने जो बड़ा बड़ा काम किए हैं, प्रभु ने जो आश्चर्य काम किए हैं, आपके परिवार में जो प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किए, आपको प्रभु के लिए गवाह बनना है, प्रभु का बात को बताना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन से लेकर के उसका 30 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 वचन से लेकर 30 वचन तक। यहां पर वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे एक व्यक्ति था, बहरा था, गूंगा था। यहां पे 2 व्यक्ति हैं और दोनों के दोनों अंधे हैं, और ये दोनों व्यक्ति यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आ रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 28 वचन। और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। 29 वचन। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया। और एक बार, तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। 30 वचन। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो, यह किसी को ना बताना। परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी एक अद्भुत मिराकल होता है। 2 अंधे व्यक्ति आते हैं, यीशु मसीह उनको पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुमको चंगा कर सकता हूं? वो स्वीकार करते हैं, हां प्रभु। उनका स्वीकार में एक दृढ़ता है, मजबूती है, और बोल रहे, हां प्रभु, आप हमको चंगा कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह उनकी आंखों को छुए, स्पर्श किए। जब यीशु मसीह स्पर्श किए, यीशु मसीह के छूने के द्वारा प्रेम और सामर्थ प्रवाहित हुआ। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वे दोनों के दोनों अंधे एक साथ एट ए टाइम, दोनों अंधे चंगे हो गए, दोनों की आंख खुल गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ये दोनों को भी कड़ी चेतावनी दे रहा है कि किसी को नहीं बताना। जरूर कुछ तो बात है। यस, आगे देखते हैं क्या बात है। आगे देखेंगे क्या बात है, क्यों यीशु मसीह
कई बार मिराकल करने के बाद बोल रहे हैं कि किसी को नहीं बताना, लेकिन हो क्या रहा है? ये दोनों इतना खुशी, इतना आनंदित, अंधापन से ये लोग चंगाई हो गए तो आनंदित तो होंगे ना। अंधापन से इनका जीवन बदल गया तो इनका जीवन में तो खुशी भरपूरी से हो जाएगा। ये दोनों इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट कि ये दोनों प्रभु का कड़ी चेतावनी को भी वो लोग नजरअंदाज कर दे, नहीं बोलेंगे। हमारे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है, कैसे नहीं बोलेंगे प्रभु, कैसे नहीं बताएंगे, सबको बताएंगे, गवाह बनेंगे, गवाही बताएंगे बोल करके ये दोनों पूरा एरिया, पूरा प्रदेश में उसकी चर्चा कर दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु के लिए गवाह बनना है, आपको प्रभु के लिए गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक घटना को हम लोग पढ़ते हैं और एक मिराकल को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 40 वचन से लेके 42 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 40 से लेकर के आगे 45 तक। एक कोढ़ी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी व्यक्ति, लेपर्सी व्यक्ति यीशु के पास आकर के निवेदन कर रहा है। फिर 41 वचन, उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर, ध्यान से देखेंगे, उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही अद्भुत मिराकल है ये, आश्चर्य कर्म है ये। कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। आज के समय में कोढ़ी व्यक्ति को छूने के लिए लोग घबराते हैं, लोग डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोग भयभीत होते हैं, कहीं उसका कोढ़ बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए, मेरे ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कोढ़ बीमार को देखे तो उनका हृदय तरस से भर गया, प्रेम से भर गया और यीशु उसके पास गए और यीशु उसके पास जाकर के उस व्यक्ति को छू लिए, उस व्यक्ति को छू लिए, स्पर्श कर लिए। और जैसे उस व्यक्ति को छू लिए, स्पर्श कर लिए, प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तो कोढ़ बीमारी से शुद्ध हो जा। कोढ़ बीमारी का सामर्थ क्या है कि वो यीशु को बीमार कर सके। कोढ़ बीमारी यीशु को असर करने नहीं पाएगा, वरन यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का सामर्थ उस बीमार व्यक्ति को चंगा कर दिया। हालेलुया। यस, ये है यीशु मसीह का स्पर्श करने का असर। उसके स्पर्श से प्रेम प्रवाहित होता है, उसके छूने से सामर्थ प्रवाहित होता है। और वो प्रेम, वो सामर्थ हमें प्रतिदिन चाहिए, आपको प्रतिदिन चाहिए। ना केवल वो हमारा शरीर को हील करता है, वरन हमारे प्राण को भी हील करता है, चंगा करता है। हमारा आत्मा को भी प्रतिदिन हील करता है, चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं 43 वचन। फिर उसने कड़ी चेतावनी देकर उसे तुरंत भेज दिया। यहां पर भी यीशु मसीह कड़ी चेतावनी दे रहा है। ओके, देखते हैं आगे 44 वचन। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी है उसे भेंट चढ़ा, जिससे उन पर साक्षी हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह
कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और मूसा का नियम, ठहरा हुआ नियम को पूरा करने के लिए उसको आदेश दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? 45 वचन, परंतु वह बाहर जाकर इस विषय का यहां तक प्रचार करने लगा कि यीशु फिर खुले आम किसी नगर में प्रवेश ना कर सका। हालेलुया, यस, ये प्रॉब्लम हो गया, ये दिक्कत हो गया। यीशु मसीह खुले आम किसी नगर में प्रवेश करने नहीं पा रहे, मिनिस्ट्री के लिए थोड़ा रुकावट हो रहा है, सेवकाई के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बात है, इस विषय के लिए, इस बात के लिए यीशु मसीह कई बार चंगाई, मिराकल करने के बाद लोगों को कड़ी चेतावनी देते, मत बताना, किसी को नहीं बताओ। तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा करो और प्रभु के साथ चलो, प्रभु के साथ रहो, परमेश्वर का महिमा करो बोल के यीशु मसीह कड़ी चेतावनी देते थे। वहां पे हम लोग इससे पहले 2 घटना देखे, वो दोनों प्रभु का महिमा की एक गवाही बने, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति को जब यीशु मसीह छू करके हीलिंग को, चंगाई को उसको दिए, अब उसको कड़ी चेतावनी दिए, लेकिन वो बाहर जाके सबको बताया, और जब सबको बताया तो मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गया। और प्रॉब्लम यह है, यीशु मसीह खुलेआम किसी नगर में घुसने नहीं पा रहे, प्रॉब्लम हो रहा है, परंतु जंगली स्थानों में रहे। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, बुद्धिमान होना है, आपका गवाही, आपका बात मिनिस्ट्री को गड़बड़ ना करे, मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम ना करे, अभिषिक्त जनों को प्रॉब्लम ना करे। इसलिए आप अपनी बातों को, अपनी गवाहियों को उसी रीति से आपको प्रेजेंट करना है, उसी रीति से प्रेजेंट करना है। इस बात के लिए आपको सजग होना है, ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा का सहायता लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। लोगों का आना तय है, लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नगरों में प्रवेश होना मुश्किल हो गया। जंगल में यीशु मसीह रहने लगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये 3 घटना में हमने इस बात को आपको प्रकट किया, आपको दिखाया कि यीशु मसीह के छूने के द्वारा प्रेम प्रवाहित होता है, यीशु मसीह के छूने के द्वारा सामर्थ प्रवाहित होता है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ना केवल शरीर को छूते हैं, वरन यीशु मसीह हमारा हृदय को भी छूना चाहते हैं, हमारा आत्मा को भी छूना चाहते हैं, हमारा जीवन को छूना चाहते हैं। यीशु मसीह और एक व्यक्ति को स्पर्श किए, उसका जीवन को स्पर्श किए, उसका जीवन में एक बड़ा अद्भुत मिराकल हो जाता है। आइए उस घटना को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर वह यरीहो में प्रवेश करके वहां से जा रहा था, तो देखो वहां एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। प्रेज द लॉर्ड। वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और धनी था। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसे देखने के लिए वह दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं, और वो व्यक्ति है जक्कई, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और उस समय चुंगी लेने वाले व्यक्तियों से सब लोग घृणा करते थे और उनको
एक दुष्ट और पापी व्यक्ति बोल करके ठप्पा लगा देते थे। क्यों? क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले व्यक्ति थे, ये चुंगी लेने वाले व्यक्ति यहूदियों से टैक्स लेकर के जो सरकार, उस समय जो सरकार चल रहा था, रोमी सरकार, उनको टैक्स देते थे। इसलिए ये काम एक बहुत ही गलत काम माना जाता था। इसलिए चुंगी लेने वालों को लोग पसंद नहीं करते थे, उनको घृणा करते थे, बैर करते थे, पापी व्यक्ति घोषित करते थे। जक्कई चुंगी लेता था, इसलिए जक्कई को लोग पसंद नहीं करते थे। बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके अपने लोग, उसके कुटुंब के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। जक्कई को यह बात बड़ा दर्द लगता था, बड़ा दर्द लगता, दुख लगता था। वो अपना परिवार में कोई भोज का आयोजन करता था, अपने कुटुंब को, पड़ोसियों को, लोगों को बुलाता था। बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, कोई नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे। ये बात उसको बहुत दर्द लगता था कि लोग मेरे जॉब के वजह से, मेरे काम की वजह से मुझसे दूर हो गए, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है। ये बात जक्कई को बड़ा दुख लगता था, चोट पहुंचाता था। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह एक जन है, एक प्रभु का जन है, जिनके पीछे लोग भीड़ के भीड़ जाते हैं, भीड़ के भीड़ जाते हैं, यीशु मसीह में क्या खास बात है, क्या वो खूबी है कि यीशु मसीह के पीछे लोग भीड़ के भीड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों भीड़ के भीड़ जाते हैं, ये बात उसको बार बार उसको स्ट्राइक कर रहा है, उसको सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसीलिए वो एक बार यीशु मसीह को तो देख लूं बोल करके वो यीशु मसीह को देखने के लिए आया। क्या है यीशु मसीह में खूबी? क्या दिखने में स्मार्ट है, या उनके अंदर और क्या स्पेशलिटी है, और क्या बात है कि इतना भीड़ उनके पीछे जाते हैं? मेरे पीछे तो कोई नहीं आता है, मेरे घर तो कोई नहीं आता है बोल करके यही बात जक्कई का मन को सोचने पर विचार किया, और वो एक बार यीशु को देखने के लिए बड़ा आग्रह किया और देखने के लिए गया। और जब देखने के लिए गया तो यीशु मसीह को चारों तरफ से भीड़ घेरे हुए हैं। वो घुसने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, क्योंकि वचन में लिखा वो नाटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति। लेकिन उसने जो ठान लिया है, ध्यान से सुनेंगे, उसने जो ठान लिया है, वो ठान लेने के वजह से वो सही कदम उठाता है। आज प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको ठान लेना है। उसने ठान लिया कि मैं यीशु को एक बार तो देखूंगा ही देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बोल करके उसने ठान लिया है। आज जो वचन सुन रहे हैं, बहुतों को हम इस बात को शिक्षा देना चाहते हैं, प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का काम को पूरा करने के लिए आपको भी ठान लेना है, ठान लेना है। ये जक्कई ठान करके आया था, कुछ भी हो जाए मैं यीशु को एक बार देखूंगा और जाऊंगा। उसका दिमाग में एक बढ़िया आइडिया, उपाय आता है कि क्यों ना मैं जिस रास्ते में यीशु मसीह जाने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जा करके मैं वहां पर किसी पेड़ में चढ़ जाऊं। और वो पूछताछ करके यीशु मसीह किधर जाएंगे बोल के पूछताछ करते उसी रास्ता में आगे चला गया और एक गुलर के पेड़ में वो चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, गुलर के पेड़ में चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। एक नाटा व्यक्ति, उसको पेड़ में चढ़ना बहुत दिक्कत होता है। हो सकता है उसको चढ़ते समय एक बार दो बार गिरना भी पड़ा हो, गिर भी गया होगा।
उसका हाथ छोटे छोटे, ग्रिप नहीं पकड़ता है। चढ़ते समय एक बार दो बार वो गिरा होगा, लेकिन उसने ठान लिया है मैं यीशु को देखूंगा। वो जो 2 बार गिरा ना, वो गिरना उसके लिए सैक्रिफाइस है। एक धनी व्यक्ति पेड़ में चढ़ना ये बहुत बड़ा ठट्ठा का बात बन सकता है। वो अपना मान सम्मान को दांव में लगाए, सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस करके एक धनी व्यक्ति वो पेड़ में चढ़ रहा है। लोग उसको देख करके ठट्ठा उड़ा सकते हैं। मेरे प्यारो, उसने ठाना और ठान करके सैक्रिफाइस किया। मैं आपको एक बड़ा बात बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति ठानते हैं, जो व्यक्ति सैक्रिफाइस करते हैं, यीशु मसीह का दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर आएगा ही आएगा। हालेलुया। उस व्यक्ति के ऊपर यीशु का दृष्टि आएगा ही आएगा। यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्पर्श करेंगे। उस व्यक्ति का जीवन में प्रभु काम करेंगे। उस व्यक्ति का जीवन में प्रभु स्वर्गीय बदलाव को करेंगे। वो व्यक्ति चढ़ गया गुलर का पेड़ में, और यीशु मसीह उसी रास्ता में से होके जा रहे हैं। और जब यीशु मसीह उसी रास्ता में से होके जा रहे हैं, यीशु मसीह वहीं पर खड़े हो गए और गुलर के पेड़ की तरफ यीशु मसीह ने देखा और कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है। यीशु के पीछे इतना भीड़ आ रहे थे, यीशु उन भीड़ में से किसी का घर नहीं गया। यीशु मसीह, जो व्यक्ति दिल में ठान लिया था, जो व्यक्ति अपना जीवन को सैक्रिफाइस किया था, 2 बार 3 बार पेड़ से गिरा, जो व्यक्ति अपना मान सम्मान को सैक्रिफाइस किया था, यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोल रहे, जक्कई आज मैं तेरे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का स्पर्श उसका आत्मा तक प्रवेश हो गया। यीशु मसीह का प्रेम उसका हृदय तक प्रवेश हो गया। जक्कई तो सोच के आया था, एक झलक सिर्फ देख लूं। वो उम्मीद भी नहीं किया था कि यीशु मेरे घर आएंगे। मेरे घर तो कोई नहीं आते। वो उम्मीद भी नहीं किया था कि यीशु मेरे घर आएंगे। वो तो केवल यही सोच के आया था, एक झलक मैं यीशु को देख लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज स्वर्ग पृथ्वी का राजा प्रभु खुद बोल रहे, जक्कई मैं तेरे घर जाऊंगा। यही बात जक्कई का हृदय को छू लिया, जक्कई का आत्मा को छू लिया, और बड़ा खुशी से यीशु मसीह को स्वागत करता है। और जब बड़ा खुशी से स्वागत करता है, 7 पद में 6 वचन में, और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। 7 वचन, जब लोगों ने यह देखा तो वे सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया। वो पापी व्यक्ति ने क्या किया जिसके द्वारा यीशु मसीह का प्रेम अनुग्रह उसके ऊपर प्रवाहित हुआ? इस बात को समझने की जरूरत है। लोग नहीं समझ रहे, इसलिए लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। जब लोगों ने यह देखा तो वे सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। 8 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। यह है यीशु मसीह का स्पर्श का असर। उसके छूने से प्रेम प्रवाहित हुआ, उसके छूने से सामर्थ प्रवाहित हुआ, जक्कई का हृदय के अंदर तक घुसा, आत्मा के अंदर तक घुसा। हालेलुया। यीशु ने उसके लिए कहा, आज
इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। यस, प्रभु ने उस घर में उद्धार का घोषणा कर दिया। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को महसूस कीजिए। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह के छूने के द्वारा देखिए जक्कई का जीवन बदल गया, नया हो गया, उद्धार पा लिया, नया सृष्टि हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के स्पर्श में ऐसा प्रेम है, ऐसा सामर्थ है, वो एक व्यक्ति को बदल देता है, एक पापी व्यक्ति को उद्धार दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यीशु मसीह का स्पर्श को लेना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना घर में लेना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना दिल में लेना चाहते हैं? यस, प्रेज द लॉर्ड। आप यदि यीशु को अपना घर में लेना चाहते हैं, घर का दरवाजा यीशु के लिए खोल दीजिए। आप यदि यीशु को अपना दिल में लेना चाहते हैं, अपना दिल का दरवाजा यीशु के लिए खोल दीजिए। यीशु मसीह आपके घर में आएंगे, आपके दिल में आएंगे, आपके दिल में वास करेंगे, आपका जीवन में अद्भुत बदलाहट करेंगे, आपका जीवन को उद्धार देते हुए नया सृष्टि करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, हम पुराना सृष्टि में नहीं रहेंगे, हम नया सृष्टि होंगे। नया सृष्टि में प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। नया सृष्टि में दिन प्रतिदिन प्रभु हमको बढ़ाते हुए लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं, एक व्यक्ति के हृदय में जब आ जाते हैं, यीशु मसीह उस व्यक्ति के हृदय में 7 एरिया को, 7 क्षेत्र को स्पर्श करते हैं और 7 क्षेत्र को स्पर्श करते हुए उसका जीवन को पूरी रीति से नया 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 बनाना चाहते हैं। तो बात आता है ये, क्या हम अपना जीवन में उन 7 क्षेत्र को बदलने के लिए, यानी कि उन 7 क्षेत्र को यीशु मसीह को छूने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे? हम अपने आप को यीशु के लिए खोल देंगे? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम यीशु मसीह को अलाउ करेंगे, अपना वो 7 क्षेत्र को खोल देंगे, तो यीशु मसीह जरूर हाथ लगाएंगे और वो 7 क्षेत्र को हाथ लगाते, छूते हुए वो 7 जगह को, 7 एरिया को बदल देंगे। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमारी आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका शरीर को हाथ लगाते हैं, उसका बीमारी जगह में हाथ लगाते हैं, उसको फोड़ा हुआ है, फोड़ा जगह में हाथ लगाते हैं। और यदि वो व्यक्ति डॉक्टर को हाथ लगाने नहीं देगा तो डॉक्टर कैसे उसका इलाज करेंगे? वो फोड़ा को कैसे डॉक्टर उसको निकालेंगे? वो व्यक्ति यदि डॉक्टर को हाथ नहीं लगा देगा तो बीमारी वैसा का वैसा रहेगा, वरन वो बीमारी और बढ़ते हुए भयानक हो जाएगा। यस, वो बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना शरीर को छूने के लिए अलाउ करता है, डॉक्टर को अलाउ करता है, क्योंकि भले वो डॉक्टर को पहली बार मिल रहा है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि सामने में जो व्यक्ति है वो डॉक्टर है, और वो यदि मेरे को छुएंगे तो मेरे को क्षति नहीं होगा, वरन मेरा लाभ होगा। मेरा फोड़ा को यदि वो फोड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, भले कुछ समय के लिए दर्द होगा, लेकिन उस दर्द में मेरा क्षति नहीं होगा, मेरा भलाई होगा, मैं चंगाई पाऊंगा। वो मेरा इलाज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, यीशु मसीह को भी हम इसी रीति से अपना हृदय का, अपना जीवन का उस 7 जगह को
हम छूने के लिए अपना 7 जगह को खोल दें, ताकि यीशु मसीह हमारा जीवन का उस 7 एरिया को छुएंगे। 7 एरिया को छूने के द्वारा हो सकता है, सुन लीजिए, सच बात है, हो सकता है कुछ एरिया को जब यीशु मसीह छुएंगे तो आपको दर्द भी लग सकता है, लेकिन वो दर्द आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। वो दर्द एक इलाज है, और वो इलाज के दौरान प्रभु सारा अननेसेसरी, सारा कचड़ा बात, गंदा बात, अशुद्ध बात, पाप की बात, अधर्म की बातें, अपवित्रता की बातों को प्रभु ऑपरेट करते हुए, उसको ऑपरेशन करते हुए उसको निकालेंगे, और उस एरिया को प्रभु चंगा करेंगे, चंगा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज सोचिए, क्या आप उस 7 एरिया को प्रभु को छूने के लिए आप खोलना चाहते हैं? उस 7 एरिया, यस, कौन सा है वो 7 एरिया? फिर हम उस बात को देखें, हम उस बात को जाने, कौन सा है वो 7 एरिया जहां यीशु मसीह हाथ लगाना चाहते हैं, और उनके हाथ लगाने के द्वारा हम चंगाई को पाएंगे, हम नया सृष्टि बनेंगे, हमारा भलाई होगा, हमारा जीवन प्रभु में बचेगा और प्रभु में बनता हुआ बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो 7 एरिया, पहला जगह, यीशु मसीह आपका स्वभाव को हाथ लगाना चाहते हैं। आपका स्वभाव, उसको हाथ लगाना चाहते हैं। फिलिपियोस का 2 अध्याय उसका 5 वचन। पहला बात, यीशु मसीह आपका स्वभाव को हाथ लगाना चाहते हैं। वो स्वभाव जो पाप के वजह से बिगड़ गया था, गड़बड़ हो गया था, और गड़बड़ी का स्वभाव लेकर के हम जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु उस स्वभाव को हाथ लगाना चाहते हैं, ताकि उस स्वभाव को प्रभु हील करे, चंगा करे, उसको अपने अनुसार कर दे। आपका स्वभाव को प्रभु नया सृष्टि बना दे। पहला, स्वभाव को। दूसरा, चरित्र को। यीशु मसीह चरित्र को हाथ लगाना चाहते हैं, और उस चरित्र को हाथ लगा के प्रभु उस चरित्र को नया बनाना चाहते हैं। तीसरा, यीशु मसीह आपका मानसिकता को, मेंटालिटी, सोच विचार, उस एरिया को प्रभु हाथ लगाना चाहते हैं, और हाथ लगा के उसको टोटली न्यू क्रिएशन करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा, यीशु मसीह आपका बोली भाषा को यीशु मसीह हाथ लगाना चाहते हैं, और हाथ लगा के आपका बोली भाषा को टोटली चेंज कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं। पांचवा, यीशु मसीह आपका व्यवहार, चाल चलन, व्यवहार, उसको प्रभु हाथ लगाना चाहते हैं, और उसको हाथ लगा करके प्रभु उसको टोटली नया कर देना चाहते हैं। यस, एक नया चाल चलन वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यस। छठवां, यीशु मसीह आपका कार्यशैली को बदलना चाहते हैं। कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल, उसको बदल देना चाहते हैं। हालेलुया। यूसुफ का वर्किंग स्टाइल बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। वर्किंग स्टाइल, कोई देखे या ना देखे, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए उसका हर एक काम सही रीति से था। यीशु मसीह आपका वर्किंग स्टाइल, कार्यशैली को हाथ लगाना चाहते हैं, और उसको हाथ लगा के उसको बदल देना चाहते हैं, नया कर देना चाहते हैं। और सातवां इंपॉर्टेंट बात, सातवां बात है, यीशु मसीह आपका जीवन शैली को बदल देना चाहते हैं।
आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन शैली को बदल देना चाहते हैं। हालेलुया। यस, नया सृष्टि कर देना चाहते हैं, नया बना देना चाहते हैं, कुछ स्वर्गीय बना देना चाहते हैं, आत्मिक बना देना चाहते हैं। यस, ये 7 बातें फिर से मैं दोहरा के बताना चाहता हूं ताकि आप अच्छा से इस बात को समझ जाए। पहला बात, आपका स्वभाव को। दूसरा, आपका चरित्र को। तीसरा, आपका मानसिकता को। चौथा, आपका बोली भाषा को। पांचवा, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन को। छठवां, आपका कार्यशैली को। और सातवां, आपका जीवन शैली को यीशु मसीह टोटली नया बना देना चाहते हैं। हालेलुया, टोटली नया। क्या आप यीशु मसीह में नया सृष्टि बनना चाहते हैं? अपना 7 एरिया को खोल दीजिए। ये 7 एरिया में प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके छूना चाहते हैं। उनके छूने से प्रेम बहता है, उनके छूने से सामर्थ्य बहता है। वो आपका जीवन को टोटली नया कर देना चाहते हैं। हालेलुया। हम बोल सकते हैं मैं तो यीशु मसीह में हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन होने के बावजूद, विश्वासी होने के बावजूद हमारा ये 7 एरिया में कई एरर, कई प्रकार की भूल, कई प्रकार की गड़बड़ियां वहां पर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम उस जगह में हम ब्लॉक करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं और यीशु मसीह को छूने नहीं देते हैं। नहीं, ये जैसा है ठीक है, ये ठीक है, इसको हम ठीक है, ये चलेगा, इसको हम छूने नहीं देंगे। नहीं मेरे प्यारों, थोड़ा सा खमीर पूरा गूंधा हुआ आटा को खमीरा कर सकता है। थोड़ा सा खमीर पूरा गूंधा हुआ आटा को खमीरा कर सकता है। इसलिए प्रभु जो एरिया को छूना चाहते हैं, प्रभु को बोले यस लॉर्ड, आप छूइए, आप छूइए, ताकि आपके छूने से मैं नया सृष्टि हो जाऊं। आज प्रभु आपका जीवन को छू रहे हैं। क्या आप अपना जीवन को छूने के लिए अलाउ कर रहे हैं? आज प्रभु आपका परिवार को छूना चाहते हैं। आज प्रभु आपका बच्चों को छूना चाहते हैं, उनका जीवन को। आज आपका एजुकेशन को छूना चाहते हैं प्रभु। आज प्रभु आपका जॉब को छूना चाहते हैं। आज प्रभु आपका फाइनेंस को छूना चाहते हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपका संपत्ति को छूना चाहते हैं, संपत्ति को छूना चाहते हैं, ताकि उनके छूने के द्वारा स्वर्गीय सामर्थ प्रवाहित हो, स्वर्गीय आशीष प्रवाहित हो और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में अधिकाई से स्वर्ग से उमड़ने पाए। प्रभु सारे वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मेरे दिल में हम इस बात को महसूस करते हैं, आज प्रभु का वचन आपसे बात किया है। और जब प्रभु का वचन आपसे बात किया है, हाँ मेरे प्यारों, प्रभु को अपना जीवन छूने के लिए अलाउ कीजिए, खोल दीजिए। अपना परिवार को छूने के लिए खोल दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के छूने से हालात बदल जाता है। यीशु मसीह के छूने से स्थिति परिस्थिति बदल जाता है। यीशु मसीह के छूने से जक्कई का जीवन बदल गया। यीशु मसीह के छूने से आपका जीवन बदल जाता है। थैंक यू लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से
तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हाँ याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया है, आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाया है और क्रूस पर बलिदान हुआ, इसलिए धन्यवाद। आज जितने जन आपका वचन को सुने हैं, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपका वचन सामर्थ्य रीति से उनका हृदय में प्रवेश किया है, आपका वचन उनके आत्मा को छुआ है, आपका वचन छूने के द्वारा आपने उनको छुआ है। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं, जो जो व्यक्ति जिनका हृदय आपके लिए खुला है, हृदय का जो एरिया खुला है, प्रभु आप प्रत्येक का हृदय का एरिया को खोलिए, स्पर्श कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, हाँ प्रभु आपके छूने के द्वारा प्रत्येक का जीवन अनुग्रह पाए, नया सृष्टि हो जाए। हालेलुया। अंधकार यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, पाप का सामर्थ्य यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु, शैतान का पकड़, शैतान का असर यीशु के नाम से हटने पाए लॉर्ड, और प्रत्येक का जीवन प्रभु यीशु मसीह में नया सृष्टि होके प्रभु के साथ जुड़ने पाए, प्रभु में बढ़ने पाए लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ बना रहे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।